ओके रिया, केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं बेटा अपन। आज अपन केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ा बहुत छूटा है वो किसी दिन कवर कर लेंगे किसी लेक्चर में, ठीक है। तो केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ठीक, केमिस्ट्री में सबसे पहले बच्चों अपन स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान। यानी कि रसायन जो होता है ये क्या होता है। तो रसायन में अपन किसका अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री में या रसायन में हम ये बोलते हैं कि जैसे पूरी जो अर्थ है, पूरी जो पृथ्वी है ना, वो दो चीजों से मिलकर बनी है। एक कहलाता है पदार्थ, एक कहलाता है पदार्थ। पदार्थ यानी कि मैटर, या इसी को बोलते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस यानी कि द्रव्य। द्रव नहीं बोला है मैंने, द्रव्य बोला है। द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। क्या अंतर होता है मैं बताऊंगी। तो ऐसा कहा गया कि पृथ्वी एक तो पदार्थ से मिलकर बनी है और दूसरी ऊर्जा से मिलकर बनी है। ऊर्जा यानी कि एनर्जी। किससे मिलकर बनी है, ऊर्जा से, एनर्जी से मिलकर बनी है। एक तो किससे मिलकर बनी है, पदार्थ द्रव्य से मिलकर बनी है, और दूसरी ऊर्जा यानी कि एनर्जी से मिलकर बनी है। अब बच्चों यहाँ पर रसायन विज्ञान के जनक की अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान के जनक यानी कि फादर, रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक, जनक या पितामह बोलते हैं या फादर बोलते हैं, लेवोजियर। लेवोइजियर। रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवोइजियर। लेवोइजियर रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, एरिस्टोटल होते हैं। या जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु, एरिस्टोटल होते हैं। या फिर हम बोले कि पादप विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के जनक कौन होते हैं, थियोफ्रास्टस होते हैं। ऐसे ही रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवोइजियर है। और मैंने क्या कहा कि रसायन विज्ञान में हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि पूरा अर्थ जो है वो कहीं ना कहीं मैटर से बना है, पदार्थ से बना है। बच्चों पदार्थ के दो नाम दिए मैंने, एक तो पदार्थ और दूसरा मैंने द्रव्य बोला है। द्रव्य बोला है, द्रव नहीं। द्रव और द्रव्य में अंतर होता है, समझना। यहाँ पर मैंने कहा जल, मैंने कहा जल, तो आप बोलोगे मैडम जल तो तरल है। जल क्या है, तरल, तरल है जल, ठीक है। मैंने कहा CO2, तो आप बोलोगे ये तो गैस है। ये तो क्या है, गैस है, ये तरल है। तरल को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, गैस को तो गैस ही कहते हैं। अब मैं इन दोनों को एक साथ बोल सकती हूँ द्रव। इन दोनों की अवस्था द्रव अवस्था है, कहीं ना कहीं फ्लूइड है, ये फ्लूइड, फ्लूइड। तो ये इनकी अवस्था है। द्रव मतलब क्या होता है बच्चों, अवस्था। द्रव मतलब क्या होता है, अवस्था। बहुत सारे लोग तो जल यानी तरल को ही द्रव बोल देते हैं, मैं भी बोल देती हूँ कभी कभी, फ्लो फ्लो में चलता है। लेकिन मेनली जल को तरल कहा जाता है और तरल और गैस को एक साथ द्रव कहा जाता है। इन दोनों की एक साथ अवस्था को क्या कहा जाता है, द्रव। द्रव एक अवस्था है और यही द्रव अवस्था पदार्थ में आती है, यानी कि जल एक पदार्थ भी है और इसकी अवस्था द्रव है। जैसे ये मार्कर, ये पदार्थ है लेकिन इसकी अवस्था ठोस है। ये पदार्थ है लेकिन इसकी अवस्था क्या है, ठोस। ये द्रव्य है, ये द्रव्य है, पदार्थ को हम द्रव्य बोल रहे हैं। द्रव्य है लेकिन इसकी अवस्था ठोस है। ये द्रव्य है लेकिन इसकी अवस्था तरल है। ये द्रव्य है लेकिन इसकी अवस्था क्या है, गैस है। समझ रहे हो। तो कोई भी पदार्थ की अवस्था होती है ठोस, तरल, गैस। तो पदार्थ का एक नाम द्रव्य होता है। द्रव्य कोई अवस्था नहीं, ये ध्यान रखना है। द्रव्य और द्रव में अंतर होता है, ठीक। तो मैंने क्या कहा कि जो रसायन विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहली बात आती है कि पदार्थ होता क्या है।
सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ या द्रव्य क्या होता है। तो बच्चों पदार्थ या द्रव्य का मतलब ये है कि जो स्थान घेरे, जो क्या करे, स्थान घेरे और जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे और जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान, द्रव्यमान को आप अपनी भाषा में भी वजन समझ लो, कि जो स्थान घेरे और जिसका कोई ना कोई वजन हो वो पदार्थ कहलाता है। जैसे मैं अपने आप में बोल दूं कि मैं जहां भी, जैसे मैंने चेयर पे मैं बैठी हूँ तो चेयर पर मैंने स्थान घेरा है और मेरे शरीर का कोई तो द्रव्यमान होगा, कोई तो वजन होगा, तो मतलब मैं पदार्थ हूँ। ये मार्कर को अगर तराजू पर रखेंगे तो कुछ तो वजन होगा और जहां रखेंगे वहां ये स्थान घेरेगा, मतलब ये पदार्थ है। तो जो भी वस्तु स्थान घेर रही है और जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान है, वजन है, वो पदार्थ है। क्लियर हुआ? जो स्थान घेरे और जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो, वजन हो, वो क्या कहलाता है बच्चों? पदार्थ कहलाता है। तो समझना यहाँ पर पदार्थ को मैं क्या लिख रही हूँ, पदार्थ को मैं लिख रही हूँ जो स्थान घेरे तथा जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान यानी कि मास हो, पदार्थ कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। जो स्थान घेरे तथा जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान मास हो, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जो स्थान घेरे तथा जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान मास हो, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों? पदार्थ कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो पदार्थ होता है बच्चों, पदार्थ को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, ट्रिक। एक और ट्रिक हम पदार्थ की ले सकते हैं, एस एस टी टी एच। पदार्थ की एक और ट्रिक क्या ले सकते हैं हम? एस एस टी टी एच। एस एस टी टी एच क्या होता है बच्चों? एक और तरीके से समझ सकते हैं अपन, जिसको हम देख सके, जिसको हम देख सके वो पदार्थ। आप मुझे देख पा रहे हो, मैं पदार्थ हूं। आप बोर्ड को देख पा रहे हो, बोर्ड पदार्थ है। आप मोबाइल को देख पा रहे हो, मोबाइल पदार्थ है। आप पेन को देख पा रहे हो, पेन पदार्थ है। जिसे भी आप देख पा रहे हो वो पदार्थ है। तो जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम, अच्छा एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है बच्चों साइट। साइट यानी देखना, साइट मतलब देखना। ठीक है, तो साइट मतलब देखना होता है। अब जिसे भी हम देख पा रहे हैं वो क्या है? पदार्थ है। तो मैं क्या बोल रही हूँ? जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या है बच्चों? पदार्थ है। जिसे हम देख सकते हैं वो पदार्थ है। लेकिन अपवाद आता है यहाँ पर, अपवाद मतलब एक्सेप्शन, और अपवाद है बच्चों प्रकाश। प्रकाश को हम देख सकते हैं, लाइट को हम देख सकते हैं, लेकिन लाइट पदार्थ नहीं है। लाइट क्या नहीं है? लाइट पदार्थ नहीं है। लाइट को हम देख सकते हैं लेकिन लाइट पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका द्रव्यमान नहीं होता, इसका वजन नहीं होता है। ठीक है, तो प्रकाश अपवाद में आ गया। प्रकाश को हम देख सकते हैं लेकिन ये पदार्थ नहीं है। मैंने क्या कहा? जिसे हम देख सकते हैं वो पदार्थ है। एक परिभाषा ये भी हो सकती है अपवाद में, लेकिन क्या आएगा? प्रकाश। फिर बात आती है अगले एस की, जिस वस्तु से हमें गंध आए, जिस वस्तु से हमें गंध आए। गंध दो तरह की होती है, बुरी और अच्छी। जैसे गाजर का हलवा बन रहा है, अच्छी खुशबू आ रही है, तो गाजर का हलवा पदार्थ है, वो खुशबू पदार्थ नहीं है। हम सड़क के किनारे चल रहे, रास्ते में कचरे का ढेर, बदबू आ रही है, तो कचरे का ढेर पदार्थ है क्योंकि उसका वजन होगा। वो बदबू पदार्थ नहीं है। जिस वस्तु से गंध आए। ठीक, तो अगले इसका मतलब होता है बच्चों स्मेल। स्मेल यानी कि गंध। अब मैंने क्या कहा? जिस वस्तु से गंध आए, जिस वस्तु से गंध आए वह पदार्थ है। जिस वस्तु से गंध आए वह पदार्थ है। गंध पदार्थ नहीं होता, जिससे आ रही है वो पदार्थ है। नेक्स्ट बच्चों अगला होता है टेस्ट। टेस्ट मतलब स्वाद। तो स्वाद पदार्थ नहीं है। जिस वस्तु का स्वाद आता है, समोसा खा रहे स्वाद आएगा तो समोसा पदार्थ है। जलेबी खा रहे स्वाद आएगा, जलेबी पदार्थ है। गुलाब जामुन का स्वाद आएगा, गुलाब जामुन पदार्थ है। स्वाद पदार्थ नहीं होता, जिस वस्तु से स्वाद आता है।
जिस वस्तु से स्वाद आता है वह क्या है? पदार्थ है। अगले टी की बात करें तो टच। टच मतलब छूना, जिसे हम छू सकते हैं, जिस भी वस्तु को हम छू सकते हैं वो पदार्थ है। ठीक है, तो जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं वो क्या होगा? पदार्थ होगा। अगला आता है बच्चों हियरिंग, सुनना। जिससे हमें सुनाई दे, जिससे हमें ध्वनि सुनाई दे, जिससे हमें ध्वनि ग्रहण हो रही है, जिसके कारण ध्वनि सुनाई दे रही है। जैसे मैं बोल रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है, मेरे कारण तो मैं पदार्थ हूँ। माइक क्या है? पदार्थ है। ठीक है, तो जिसके कारण ध्वनि सुनाई दे, ध्वनि पदार्थ नहीं होता है, जिसके कारण सुनाई दे रही है, जिसके कारण ध्वनि सुनाई दे, जिसके कारण ध्वनि सुनाई दे वह पदार्थ है। तो ये ट्रिक समझ में आई? SSTTH, जिसको देख सकते हो पदार्थ है। अपवाद प्रकाश, जिससे गंध आती है वो पदार्थ है। गंध पदार्थ नहीं होता है। जिसका स्वाद आता है वो पदार्थ है। स्वाद पदार्थ नहीं है। जिसको छू सकते हैं और जिससे हमें सुनाई दे वो पदार्थ होता है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरी परिभाषा क्या हो गई? जो स्थान घेरे और जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो वो पदार्थ होता है। बोलो यहाँ तक क्लियर? यस और नो? अब दिखेगा बेटा? विद्या हो जाएगा। वो कभी कभी बीच में ब्लर हो जाता है क्योंकि मौसम खराब रहता है ना, तो हो जाता है वो। अभी क्लियर है? दिख रहा विद्या? रिया दिख रहा है तुम्हें? एयर और साउंड, अभी बताया ना बेटा। साउंड, साउंड थोड़ी ना पदार्थ होगा। क्या कहा मैंने? जिसके कारण ध्वनि सुनाई दे रही है। ठीक है, जिसके कारण सुनाई दे रही है। तो जिसके कारण सुनाई दे रही है, जैसे स्पीकर हो गया, मैं हो गई, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा? पदार्थ होगा। एयर बिल्कुल पदार्थ में आएगा, क्यों नहीं आएगा? अपन बलून में भरते हैं, बलून में भरते तो स्थान गिरती है एयर। हाँ या ना रिया? बलून में भरते हैं तो स्थान गिरती है ना, बलून भर जाता है। तो एयर बिल्कुल पदार्थ है। कंप्लीट हो गया बोर्ड का? विद्या लिख लिया? रफ, ठीक है। ठीक बच्चों, ध्यान दो सभी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हम पदार्थ को बहुत सारे भागों में वर्गीकृत करेंगे। पदार्थ या क्या बोलेंगे हम? द्रव्य। एक तो इसका भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण। और भौतिक वर्गीकरण में 5 अवस्थाएं पदार्थ की होती है। 5 अवस्था।
भौतिक वर्गीकरण में कितनी अवस्था होती है? 5 अवस्था होती है। एक होता है बच्चों ठोस, एक होता है तरल, एक होता है गैस, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है बीईसी। बीईसी मतलब बोस, बी से बोस, ई से आइंस्टीन, आइंस्टीन और सी से संगणन, बोस आइंस्टीन संगणन। तो ये 5 अवस्थाएं होती है भौतिक वर्गीकरण में। फिर बात करें हम रासायनिक वर्गीकरण की। रासायनिक वर्गीकरण यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन। जब हम रासायनिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो रासायनिक वर्गीकरण को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। भौतिक मतलब बाह्य संरचना, रासायनिक मतलब आंतरिक। तो रासायनिक वर्गीकरण को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस, और एक हम कहते हैं अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस। तो हम रासायनिक वर्गीकरण को भी 2 भागों में बांटते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है। शुद्ध पदार्थ जो होता है, शुद्ध पदार्थ के भी 2 प्रकार होते हैं। एक हम कहते हैं यहाँ पर शुद्ध में, ध्यान से समझना, तत्व यानी कि एलिमेंट, यौगिक यानी कि कंपाउंड। शुद्ध के भी 2 प्रकार होते हैं, तत्व और यौगिक। अशुद्ध का एक प्रकार हम यहाँ देखेंगे मिश्रण, मिश्रण यानी कि मिक्सचर, मिश्रण यानी कि मिक्सचर। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, तो तत्व जो होता है, तत्व में ठोस, सॉरी सॉरी सॉरी, तत्व में धातु, अधातु, धातु मतलब मेटल, अधातु नॉन मेटल, नॉन मेटल, उपधातु यानी कि सेमी मेटल, और मेटेलॉइड, सेमी मेटल और मेटेलॉइड, ये तीनों पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन यहीं पर हम कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। और एक्स्ट्रा क्या है? धातु और उनके अयस्क, धातु और उनके अयस्क, और दूसरा आ जाएगा मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं। ठीक है। मिश्र धातुएं यानी कि एलॉयज, धातु और उनके अयस्क और मिश्र धातुएं, ये 2 चीजें भी पढ़ेंगे। यौगिक में आता है बच्चों कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक, और अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक। तो कार्बनिक और अकार्बनिक ये किस में आ जाता है? यौगिक में आ जाता है। मिश्रण में आता है समांगी और विषमांगी, समांगी मिश्रण, होमोजीनस, मिक्सचर, और विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो मिश्रण में 2 आता है, समांगी और विषमांगी। ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। ठीक है। जो हमने फ्लो चार्ट बनाया, बना लो फटाफट। बन जाए तो बोलना डन।
डन। विद्या, ठीक है। अब पहले अपन बच्चों रासायनिक वर्गीकरण पढ़ेंगे, शुद्ध पदार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद अपन आगे चलेंगे, ठीक है। भौतिक वर्गीकरण बाद में पढ़ेंगे। ठीक, समझना यहाँ पर जब मैं बात करती हूँ आपको शुद्ध पदार्थ पढ़ने की, तो उससे पहले दो चीजें समझ लो। एक शब्द होता है बच्चों परमाणु, और एक शब्द होता है अणु। पहले इनको समझ लो। परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एटम, और अणु को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब इसमें बड़ा कौन होता है, छोटा कौन होता है? सबसे पहली बात तो ये, एटम छोटा होता है, मॉलिक्यूल बड़ा होता है। हिंदी में उल्टा है, बड़ा नाम है और इधर छोटा नाम है। आप इंग्लिश के नाम के अनुसार चलो तो देखो, एटम की स्पेलिंग छोटी है, ये छोटा होता है। इसकी स्पेलिंग बड़ी, ये बड़ा होता है। एटम छोटा, मॉलिक्यूल बड़ा, ये समझना है। अब जैसे मैंने लिखा एच, केवल एच लिखा तो ये एटम है, केवल ओ लिखा तो एटम है, केवल सी लिखा तो एटम है, केवल एन लिखा तो ये एक एटम है। लेकिन अगर मैं बोल दूं एक एच और एक एच दोनों जुड़ गए और बन गया H2, तो ये हो गया मॉलिक्यूल, यानी कि अणु। दो परमाणु से मिलकर बना, कितने? दो परमाणु, दो परमाणु से मिलकर बन गया अणु। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया O+O यानी कि O2, तो ये परमाणु हो गया। मैंने लिख दिया C+O+O तो हो गया CO2, ये अणु हो गया पूरा। तो O2 अणु है, CO2 अणु है, H2 अणु है, जो परमाणुओं से मिलकर बन रहे हैं, दो या दो से अधिक। अब देखो ये दो एक जैसे परमाणु से बना है तो समपरमाणविक, ये समपरमाणविक। लेकिन ये विषम है, देखो एक कार्बन और दो ऑक्सीजन है, तो विषम परमाणविक अणु हो गया ये, ठीक। ऐसे अगर मैं बोल दूं N+H+H+H तो हो गया NH3। तो ये क्या है? ये सब क्या है बच्चों? ये अणु है। ये क्या है? अणु है, और ये परमाणु है। तो परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है ये बात? अणु परमाणु समझ में आया? परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है, ये बात दिमाग में हमें रखनी है कि परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं पर अब हम पढ़ेंगे बच्चों शुद्ध पदार्थ। किसकी बात करेंगे हम? शुद्ध पदार्थ की। अगर शुद्ध पदार्थ की बात करें, शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है? शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना हो। जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना हो वो क्या कहलाता है? शुद्ध पदार्थ। क्या बोल रही हूं मैं यहाँ पर? जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना हो। जो एक ही प्रकार के, किससे मिलकर बना हो? कण। एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना हो वो शुद्ध पदार्थ होता है। अब यहाँ पर दिमाग पूरा यही रखना है, क्योंकि केमिस्ट्री या बायोलॉजी नहीं है। एक ही प्रकार के कण से मिलकर बन रहे हैं तो वो शुद्ध है। मैडम ये कण मतलब क्या? कण का मतलब एक ही प्रकार के या तो परमाणु या अणु, या तो एटम या मॉलिक्यूल। तो जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना है वो शुद्ध है। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है वो शुद्ध पदार्थ है, या जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना है वो शुद्ध पदार्थ है।
दो परिभाषा हम बोल सकते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है उसको भी शुद्ध बोल सकते हैं, जो एक ही प्रकार के अणु से बना है वो भी शुद्ध कहलाएगा। जैसे जैसे बच्चों मान लो मैंने एक लोहे की छड़ ले ली, यानी लोहे का टुकड़ा, ठीक है। अब लोहा है, लोहे की छड़ है, लोहे की छड़, छड़ मतलब समझ गए होंगे आप, रॉड। ये जो लोहे की रॉड है तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे लोहे के परमाणु होंगे, एटम। एफी मतलब एक परमाणु, एसी एफी मतलब अगला परमाणु, फिर एफी मतलब अगला परमाणु, परमाणु 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 परमाणु, बहुत सारे परमाणु, ये एफी। तो लोहे में बहुत सारे एफी है, एफी मतलब परमाणु, एटम। एफी एक है, एटम है। तो ये लोहा एक ही जैसे परमाणु से मिलकर बना है। देखो कोई परमाणु अलग है क्या? जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है वो क्या होगा? शुद्ध, क्योंकि लोहे में सारे परमाणु कैसे? एक जैसे। तो लोहा क्या होता है? शुद्ध होता है। अगर तांबा बोलूं तो तांबे में सब कॉपर ही होंगे, सीयू सीयू सीयू, तो तांबा शुद्ध है। हाइड्रोजन शुद्ध, सब एच 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 शुद्ध। तो कहीं ना कहीं एक जैसे परमाणु होंगे तो वो क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं कि जल क्या है, शुद्ध है या नहीं है, बताओ। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक बर्तन ले लिया, उसमें पानी भर दिया है और उस पानी में बहुत सारे H2O हैं, बहुत सारे H2O हैं, बहुत सारे H2O हैं। पानी में बहुत सारे H2O हैं। पानी शुद्ध है या नहीं है? बताओ जल्दी से। जल शुद्ध है या नहीं है? नो। विद्या? विद्या का रिप्लाई बहुत लेट आता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नो। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो बेटा। यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो परमाणु, ये तो तुमने बोल दिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो परमाणु, बोर्ड पे ध्यान से समझना। H2O, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो गए प्लस एक ऑक्सीजन, तब जाके बना H2O। H2O क्या होता है? अणु, परमाणु से मिलकर बना अणु। और जल में ये एक अणु, ये अगला अणु, ये अगला अणु, ये अगला अणु, ये सारे अणु एक जैसे हैं या अलग अलग है? जल में सभी अणु एक जैसे हैं या अलग अलग? इतना बताओ। ये सारे अणु देखो, H2O 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 H2O, सारे अणु एक जैसे। जो एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बना हो वो भी तो शुद्ध होता है। परमाणु या अणु बोला ना, ये परमाणु से मिलकर बना था तो शुद्ध था। ये एक जैसे अणुओं से मिलकर बना है तो शुद्ध है। अरे अब क्लियर हुआ? हाँ या ना? तो जल क्या होगा आप बताओ, आंसर क्या होगा? जल, जल क्या होगा बताओ फटाफट, शुद्ध या अशुद्ध? जल क्या होगा? शुद्ध होगा, क्योंकि एक जैसे अणु से मिलकर बना है। जल किससे मिलकर बना है? एक जैसे अणु से मिलकर बना है, तो जल शुद्ध है, प्योर है। ठीक है। और लोहा भी शुद्ध है क्योंकि एक जैसे परमाणु से मिलकर बना है। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर बच्चों शुद्ध पदार्थ पढ़ना शुरू किया। शुद्ध पदार्थ मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है, जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना है। कण परमाणु भी हो सकता है और कण अणु भी हो सकता है। मैंने दोनों के एग्जाम्पल भी आपको समझाया अभी। अब शुद्ध पदार्थ को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। एक होता है तत्व, यानी कि एलिमेंट, और एक होता है यौगिक, यानी कि कंपाउंड। यौगिक यानी कि कंपाउंड। तो यहां पर तत्व और यौगिक, ठीक है, दो प्रकार हो गए। अब तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, समझना। यहां पर
तत्व दो तरह से मैं परिभाषाएं बताऊंगी। फिर से अपन लोहे की छड़ ले लेते जो अभी अपन ने बनाई थी। ये लोहे की रॉड है और इस लोहे की रॉड पर एक Fe, अगला Fe, नेक्स्ट Fe, नेक्स्ट Fe। ये क्या है बच्चों? सारे परमाणु हैं। ये सारे क्या है? परमाणु। और ये सब एक जैसे परमाणु है तो इसको हमने शुद्ध बोला। लेकिन तत्व का मतलब क्या होता है? अब ये लोहे की छड़ है और मेरी इच्छा कर रही है कि मैं इसको तोड़ दूं। मेरी इच्छा कर रही है कि मैं इसको क्या कर दूं? तोड़ दूं। तो मैंने इस लोहे की छड़ को यहां से तोड़ दिया। मैंने इस लोहे की छड़ को क्या कर दिया? दो भागों में तोड़ दिया। अब मेरे को इस लोहे की छड़ के दो टुकड़े मिल गए। तो क्या ये तांबा मिला और ये लोहा मिला, या ये एल्यूमिनियम और ये लोहा मिला? ये दोनों लोहे ही हैं अभी भी, सिर्फ आकार छोटा हुआ है। तो आपका आंसर होगा मैडम आपने लोहे को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, लेकिन अभी भी दोनों क्या है? लोहा ही है। मेरी इच्छा कर रही नहीं मैं फिर इसको तोड़ूं, इसमें मुझे कुछ बदलाव चाहिए, लेकिन अभी भी कोई बदलाव नहीं है। फिर से मेरे को लोहे के दो टुकड़े मिले और अभी भी लोहा ही है। मेरी इच्छा कर रही मैं फिर इसको तोड़ दूं, मैंने तोड़ दिया और अभी भी क्या है? Fe मतलब लोहा, कोई परिवर्तन नहीं है। मैं लोहे को कितने भी छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ दूं, उसका छोटे से छोटा टुकड़ा भी लोहा ही कहलाएगा, तांबा नहीं कहला सकता। मतलब कि तोड़ना एक भौतिक परिवर्तन होता है और भौतिक परिवर्तन के द्वारा मैं लोहे को सरल में परिवर्तित नहीं कर पा रही हूं। भौतिक परिवर्तन द्वारा मैं लोहे को सरल में परिवर्तित नहीं कर पा रही हूं। नहीं कर पा रही हूं क्यों? क्योंकि छोटे से छोटा कण भी उसका क्या कहला रहा है? लोहा ही कहला रहा है। क्लियर हुआ? मैडम आप रासायनिक परिवर्तन करो। चलो रासायनिक परिवर्तन करते हैं। ये लोहा है और इस लोहे को बच्चों मैंने गर्म करना शुरू किया। हीट, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर मैं इसको गर्म कर रही हूँ, हीट दे रही हूँ। तो ये लोहा धीरे धीरे पिघल रहा है। ये लोहा धीरे धीरे पिघल रहा है और ये कुछ ऐसी अवस्था में आ गया। पहले लोहा कैसा था? ठोस। अब लोहा हो गया तरल। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको पिघला हुआ लोहा बोलेंगे। है तो अभी भी लोहा ना, इसमें अभी भी Fe ही है, सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हो गया। जैसे बर्फ पिघल के पानी में, दोनों का फॉर्मूला तो H2O ही रहता है। तो अभी ये क्या कहलाएगा? ये पिघला हुआ लोहा कहलाएगा। रासायनिक परिवर्तन था, मैंने ऊष्मा दी मतलब, तो ठोस से तरल में आ गया, लेकिन अभी भी लोहा है। अवस्था में परिवर्तन हुआ है, उसकी संरचना, आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि तत्व क्या होते हैं जिनको भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा सरल में परिवर्तित नहीं कर सकते। भौतिक मतलब जैसे मैंने तोड़ा, रासायनिक जैसे मैंने ऊष्मा दी, सरल में नहीं कर सकते, जटिल हो सकता है, जंग लग सकता है। तो भौतिक रासायनिक के द्वारा सरल में परिवर्तन ना किया जा सके, वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। लेकिन ये मान्यता बाद में विफल हो गई जब कहीं ना कहीं रेडियोधर्मी की खोज हुई। तो फिर तत्व हम क्या बोल सकते हैं? तत्व किसे बोल सकते हैं? समझो, अब अगर हम तत्व की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं? अभी मैंने बताया लोहा, ये एग्जांपल इससे बता रही हूँ क्योंकि अब आपको इससे समझ में आ जाएगा। ये Fe एक परमाणु, अगला Fe एक परमाणु, Fe 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 Fe, ये Fe बना दिया मैंने। ठीक, बहुत सारे Fe लोहे में और सभी आपस में जुड़ गए, सभी परमाणु आपस में जुड़ गए। और बच्चों मैंने पढ़ाने से पहले बताया कि जब परमाणु आपस में जुड़ते तो अणु बनता है। परमाणु आपस में जुड़ते तो क्या बनते हैं? अणु। तो ये तो परमाणु आपस में जुड़ गए हैं तो ये अणु है। ये परमाणु एक जैसे होने के कारण सम, और एक जैसे कौन है? परमाणु। तो परमाणु है तो परमाणविक। परमाणविक, सम मतलब समान, परमाणविक मतलब परमाणु, समान परमाणु, और जुड़ गए तो अणु बन गया, समपरमाणविक अणु। समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ अणु तत्व कहलाता है। समपरमाणविक अणु, समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ अणु तत्व कहलाता है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तत्व क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है।
समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ अणु। बोलो कोई डाउट तो नहीं है यहां तक, हाँ या ना? बताओ जल्दी से। समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ अणु क्या कहलाता है? तत्व। यहां तक क्लियर बच्चों? ध्यान दो, एक एफी, एक एफी, एफी, रिया एफी क्या होता है? रिप्लाई करना फटाफट। एफ ई परमाणु है या अणु? सिर्फ एक, इतना, सिर्फ ये एक एफी परमाणु है या अणु? एक एफी परमाणु है या अणु है, ये बताओ। परमाणु है, ठीक है। मतलब ये भी परमाणु है, 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 ठीक है। और परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। तो यहां पर ये क्या है? ये बॉन्ड ही तो है, ये बंद है, मतलब परमाणु आपस में क्या हो गए? जुड़ गए हैं। परमाणु आपस में क्या हो गए? जुड़ गए हैं। पढ़ाने से पहले मैंने बताया था ना, एच एच एक है तो परमाणु जुड़ जाएंगे तो अणु बन जाएगा। तो ये परमाणु आपस में जुड़ गए हैं, तो अब ये जितने भी एफी हैं, ये परमाणु आपस में जुड़ गए तो अणु बना या नहीं बना रिया, हाँ या ना? ये सब परमाणु आपस में जुड़ गए तो अणु बना है या नहीं? यस और नो? एक एफी परमाणु है, ये अगला एफी परमाणु है, लेकिन इनको मैंने आपस में जोड़ दिया है, तो अब तो ये अणु हो गया ना, अणु हो गया। अब मुझे बताओ कि ठीक है, ये अणु हो गया, और अणु किससे बना? परमाणुओं से, परमाणुओं से, परमाणुओं से बना अणु। ये परमाणु आपस में जुड़ गए तो अणु बन गया। तो परमाणुओं से अणु बना, ये बात क्लियर हो गई। अब ये सब परमाणु एक जैसे हैं या अलग अलग है? ये सब परमाणु एक जैसे हैं या अलग अलग है? सेम है ना? तो एक जैसे को हिंदी में क्या बोलते हैं? सम। सम मतलब समान, परमाणुओं से मिलकर बना हुआ अणु, सम परमाणविक अणु तत्व कहलाता है। समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ अणु, क्योंकि क्या है? बंद है तो अणु बन गया, तो वो तत्व कहलाएगा। अरे रिया क्लियर हुआ, हाँ या ना? समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ अणु क्या कहलाएगा? तत्व। तो इसको हम बोलते हैं सम परमाणविक अणु, मतलब समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ अणु। यस? क्लियर, ठीक है। यौगिक की बात करते हैं। यौगिक जो होता है बच्चों, जो दो या दो से अधिक तत्वों से बना हो, जो दो या दो से अधिक तत्वों से बना हो। जैसे मान लो कि मैंने ले लिया पानी, वाटर। अब पानी जो होता है, पानी में अच्छा तत्वों से बना और अनुपात निश्चित हो। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। H2O का अनुपात हमेशा निश्चित होगा, 2:1। अगर हम परमाणुओं की संख्या देखें तो हाइड्रोजन के परमाणु 2 है और ऑक्सीजन का 1 है, तो 2:1। मतलब संख्या हमेशा निश्चित रहेगी। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, जल का सूत्र 2:1 ही मिलेगा, ठीक। तो दो या दो से अधिक तत्व, ये तत्व हो गए एक तरह से, और कहीं ना कहीं जिनका अनुपात क्या हो? निश्चित हो। या फिर समझो, पानी में बहुत सारे बच्चों क्या होते हैं? H2O। पानी में बहुत सारे H2O होते हैं, हमको पता है। अब पानी को आप देखो तो पानी का सूत्र आप देख रहे हो H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर बना रहे H2O। कितने हाइड्रोजन है? एक, एक, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर बना क्या? H2O। तो ये तो हो गया अणु, और ये परमाणु 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 परमाणु, तीन परमाणु से मिलकर H2O बना। अब ये तीनों परमाणु एक जैसे हैं या अलग अलग है? बताओ जल्दी से। सेम है या डिफरेंट है? ये तीनों परमाणु सेम है या डिफरेंट है?
अलग अलग है ना, और अलग अलग को क्या बोलते हैं हम? विषम। विषम, विषम मतलब अलग अलग। क्या है ये? परमाणु। तो विषम परमाणविक, और विषम परमाणु से मिलकर क्या बन रहा है? अणु। विषम परमाणविक अणु कौन होता है? यौगिक। यौगिक क्या होता है? विषम परमाणविक अणु होता है, अलग अलग परमाणु से मिलकर बना हुआ अणु होता है, लेकिन अनुपात निश्चित। अनुपात निश्चित, जैसे शक्कर C6H12O6, उसका सूत्र यही रहेगा शुगर का, C6H12O6। ठीक, तो अनुपात निश्चित है। ठीक, कोई डाउट यहां तक? बोलो हाँ या ना, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब हेडिंग आपने शुद्ध पदार्थ लिखी होगी। शुद्ध पदार्थ में ये परिभाषा लिख ली होगी, जो एक ही प्रकार के कण से बना हो, कण अणु या परमाणु हो सकता है, वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। 2 कॉलम बनाना है, एक तरफ तत्व लिखो और एक तरफ यौगिक। एक तरफ तत्व लिखो, एक तरफ यौगिक। ऐसे ही शुद्ध पदार्थ की परिभाषा, फिर 2 कॉलम तत्व और यौगिक। और तत्व में नीचे एरो लगा के लिखना, तत्व में लिखना जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तत्व कहलाता है। जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तत्व कहलाता है। अर्थात तत्व समपरमाण्विक अणु होता 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 है। उदाहरण लिखो, लोहा। उदाहरण लिखना है लोहा। लोहा। अथवा करके एक और परिभाषा लिखो, तत्व को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, तत्व को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा सरल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तत्व को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा सरल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा सरल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक, फिर उधर जाओ यौगिक में, दूसरे कॉलम में यौगिक में लिखना, नीचे एरो लगा के। यौगिक में लिखना, यह एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। अणुओं से, देखो H2 मतलब अणु है, अणु है, अणु है। एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। ये एक ही प्रकार के परमाणु हैं, और H2 मतलब अणु है ना, 2 से ज्यादा परमाणु मिल जाएंगे तो अणु हो जाएगा। एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। अथवा करके एक और परिभाषा लिखो, यह विषम परमाणविक अणुओं से मिलकर बना होता है। यह विषम परमाणविक अणुओं से मिलकर बना होता है। विषम परमाणविक अणुओं से मिलकर बना होता है। उदाहरण लिखना, जल। विषम परमाणविक अणुओं से मिलकर बना होता है। उदाहरण क्या लिखोगे? जल। जल। अथवा करके एक और परिभाषा लिखो, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के, एक और परिभाषा लिखो, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के, 2 या 2 से अधिक तत्वों के आपस में निश्चित अनुपात में जुड़कर बना होता है। जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के आपस में निश्चित अनुपात में
दो या दो से अधिक तत्वों के आपस में निश्चित अनुपात में जुड़कर बना होता है, यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के आपस में निश्चित अनुपात में जुड़कर बना होता है, यौगिक कहलाता है, यौगिक कहलाता है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, यौगिक के उदाहरण आपने लिख लिए। यौगिक का उदाहरण क्या है? यौगिक का उदाहरण जल, मीथेन, मीथेन यानी CH4, मीथेन कॉमा शर्करा शुगर यानी C6H12O6, जल, मीथेन, शर्करा, नमक यानी लवण, लवण आदि, ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे? यौगिक के। ठीक है, और तत्व के उदाहरण जैसे कि लोहा, तांबा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पारा, लोहा, तांबा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पारा, ये सब तत्व के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यौगिक। यौगिक को भी हमने दो भागों में बांटा था। यौगिक यानी कि कंपाउंड। यौगिक में दो भाग होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यौगिक के कितने भाग हो गए? दो भाग हो गए हैं। एक हो गया बच्चों कार्बनिक, और दूसरा हमने बोल दिया यहाँ पर अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक किसकी बात कर रहे हैं हम? कार्बनिक यौगिक की बात कर रहे हैं। तो कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन उपस्थित हो, जिसमें कार्बन उपस्थित हो। फ्लो चार्ट में अपन ने यौगिक को दो भागों में बांटा, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो जिसमें कार्बन उपस्थित हो वो क्या होगा? कार्बनिक होगा। और जिसमें कार्बन अनुपस्थित हो, जिसमें कार्बन यानी कि C अनुपस्थित हो वो क्या कहलाता है? अकार्बनिक। जिसमें कार्बन उपस्थित हो वो कार्बनिक, और जिसमें कार्बन अनुपस्थित हो वो क्या कहलाता है बच्चों? अकार्बनिक कहलाता है। तो यौगिक को हमने दो भागों में बांट दिया, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब अगर हम बात करें कार्बनिक की, किसकी बात करें बच्चों? कार्बनिक की बात करें तो कार्बनिक यौगिक क्या होता है? जिसमें कार्बन उपस्थित है। लेकिन एक और परिभाषा बता रही हूं मैं, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन के साथ निम्न में से, निम्न मतलब नीचे लिखने वाले हैं, निम्न में से कोई भी एक तत्व जुड़ा हो। ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन के साथ निम्न में से कोई भी एक तत्व जुड़ा हो। निम्न में से मतलब जैसे अगर यौगिक में कार्बन तो है ही, तो ही तो कार्बनिक है, लेकिन कार्बन के साथ अगर क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन, तो वो यौगिक कार्बनिक कहलाएगा। अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो कार्बनिक, कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है तो कार्बनिक, कार्बन के साथ सल्फर जुड़ा है तो कार्बनिक, कार्बन के साथ फास्फोरस जुड़ा है तो कार्बनिक, कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है। एक्स का मतलब होता है हेलोजन। एक्स का मतलब क्या होता है? हेलोजन। हेलोजन बहुत सारे होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजन में आते हैं।
कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और हेलोजन ये सब जुड़े हैं, तो वो क्या कहलाएगा? कार्बनिक कहलाएगा। ठीक, जैसे जैसे मैं उदाहरण लिख दूं बच्चों, कार्बनिक का उदाहरण यहां लिख रही हूं मैं, और उदाहरण हो गया यहां पर यूरिया। पहला उदाहरण मैंने क्या लिखा? यूरिया। यूरिया, अब यूरिया का सूत्र क्या होता है? यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2, ये यूरिया का सूत्र है, NH2CONH2। अगर मैं यूरिया का चित्र बनाऊं तो चित्र कैसे बनेगा देखना है यहां पर। ये कार्बन, कार्बन से जुड़ा ये ऑक्सीजन, ये एक नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक, तो NH2CONH2 ये हो गया सूत्र। अब देखो ये पूरा यौगिक है, इसमें कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बन से क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन, मतलब ये यौगिक कार्बनिक है। या फिर यहाँ कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा है डायरेक्ट, कार्बन से नाइट्रोजन मतलब ये कार्बनिक है। तो कार्बनिक का मतलब समझ में आया, इनमें से कोई भी एक तत्व अगर कार्बन से जुड़ा है तो वो कार्बनिक होगा। बोलो हाँ या ना? इनमें से कोई भी एक तत्व अगर कार्बन से जुड़ा है तो वो क्या होगा? कार्बनिक। बोलो ये बात समझ में आई? यस। हाँ, लेकिन यहां एक अपवाद है। कार्बनिक का क्या बोल रही हूं मैं? अपवाद। अपवाद मतलब एक्सेप्शन। और अपवाद क्या है ये समझना। अपवाद समझो, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कैपिटल है ये ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO3 कार्बोनेट, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, CO3 आ रहा है लास्ट में, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इन सब में ध्यान से समझना बच्चों, CO2 और CO3 यानी कार्बोनेट, और जिनके भी लास्ट में कार्बोनेट आ रहे, कार्बोनेट कार्बोनेट कार्बोनेट, जिनके भी लास्ट में क्या आ रहे? कार्बोनेट, इन सब में कार्बन है, कार्बन से ऑक्सीजन भी जुड़ा है, लेकिन ये सब अकार्बनिक है, अकार्बनिक यौगिक। ये सब क्या है बच्चों? अकार्बनिक यौगिक है। क्या है ये? अकार्बनिक यौगिक है। इनमें कार्बन भले ही उपस्थित है, लेकिन ये अकार्बनिक, ये अपवाद ही रट लेना कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और CO3, और जिनके भी आखिरी में CO3 आता है वो सब अकार्बनिक है, भले ही इनमें कार्बन उपस्थित है। याद रहेगा हाँ या ना? ये एक्सेप्शन याद रहेगा। ये सब क्या है? अकार्बनिक है। ठीक, और अकार्बनिक तो अपन ने क्या पढ़ा? जिनमें कार्बन अनुपस्थित है, लेकिन इनमें देखो कार्बन उपस्थित है फिर भी ये अकार्बनिक है, इसलिए मैंने लिखा अपवाद। ठीक है बच्चों, अब इधर आते अपन अकार्बनिक के उदाहरण। अकार्बनिक का उदाहरण जैसे NH3, HCl, फिर H2SO4, फिर और क्या बोल सकते हैं अपन? NH3, HCl, H2SO4, H2O, पानी, NaCl, NaCl, ये उदाहरण हो गए। ये भी तो उदाहरण बोल सकते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये तो अकार्बनिक है ना, ये उदाहरण लिख सकते हैं हम। CO2, CO3, H2CO3, CaCO3 आदि। समझ में आया होगा? कॉपी करो फटाफट, फटाफट कॉपी करो, जहां नहीं दिखे पूछ लेना। ऊपर का लिख लिया था ये, यौगिक पढ़ रहे हैं अकार्बनिक कार्बनिक, ठीक है, फटाफट यहां तक करो और फिर नीचे का बताओ। थोड़ा ब्लर हो रहा है, वापस से क्लियर हो जाएगा एक आध सेकंड में।
कंप्लीट हो जाए तो बोलो डन। मैं नीचे रोटेट कर रही हूँ, ऊपर का शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा। कंप्लीट हो जाए तो डन बोलना है। अभी क्लियर हो गया था विद्या, शायद आपके उधर भी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। विद्या क्लियर हो गया है, लिख लो बेटा फटाफट। और हो जाए तो डन लिखना है, बाकी कंटिन्यू कल करेंगे। हो गया। ओके ठीक है, गुड डे बच्चों, कंटिन्यू कल करेंगे इसी क्लास को।